students, welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope everyone is doing fine in your homes. So we have changed a bit of strategy in our teaching process. So we will be posting videos regularly in your group, may it be science or may it be mathematics, and subsequently a Zoom class will be followed after that. Okay, where this class will be a confirmation that you have actually gone through the video. Okay, so I request all of you guys to be a bit more vigilant and active so that we could complete our course within the stipulated time. Okay, so going to the topic, in the last video we have actually gone through the area related to circles, the circumferences. We have known what sector is, what segment is, and we have also gone through the formulas related to segments and sectors of the circle. Okay, so in this video we are actually going to do some important questions and we will be recalling the formulas. Okay, so I request you to watch this video clearly, go through it, and subsequently I will ask you some important questions in the the subsequent Zoom class, which is going to be held shortly. Okay, so this is for today. So moving forward, we will do some important questions related to areas related to सर्कल्स. तो जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, हम लोग को पहले एरिया ऑफ द सर्कल क्या है वो पता करना था, वो हम पता कर लिए थे. ठीक है, उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सब पढ़ लिए. ठीक है, तो उसके रिलेटेड बस अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम. ठीक, तो क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे एक हमको सर्कल दिया है. ओके, ये सेंटर ओ है और ये डायमीटर है. ठीक, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट P है. ओके, और ये अपना शेडेड रीजन है. क्वेश्चन क्या है ना, शेडेड रीजन निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. Find the area of the shaded region if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter. Okay, and O is the center of the circle. हमको क्या दिया है ना, PQ is 24, PQ is 24 और PR है 7. O is the center of the circle. तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. ठीक है, तो क्या कर लेंगे ना, इस सेमी सर्कल से कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल RPQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ. है कि नहीं? ये करने से मिल जाएगा हम लोग को. ओके, तो ये करेंगे कैसे, अभी देखो. एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, हमको ये पता करना पड़ेगा RQ. तो RQ कैसे पता करोगे ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम RQ का स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. अब आप बोलोगे कि ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता. 9th क्लास में एक हम लोग पढ़े थे चीज, देखो याद करो कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. याद करो ये चीज. एक सर्कल था, सेंटर ये था, यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म कर रहा था PQ. ये एंगल X था, तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हो रहा था, X/2 आधा एंगल फॉर्म हो रहा था ना, याद आया. तो उस चीज को P का अगर इधर ले लें और Q का इधर ले लें तो सीधा लाइन बना लेते हैं. सीधा लाइन में एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा. वो सीधा लाइन डायमीटर कहलाएगा. तो वो अगर मतलब इन दोनों को अगर खींच के इधर ले लो तो ये थोड़ा वाइडन हो जाएगा ना. तो सर्कमफेरेंस में मतलब यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म करेगा, 180 सेंटर में था, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 180/2. याद करो, सेंटर में 180 बना रहा है, मतलब आधा बनाएगा, 180/2 बनाएगा तो 90. देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, उसके वजह से हम लोग का ये पाइथागोरस थ्योरम बढ़ रहा है. ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये रहा आप लोग का.
और ये दोनों साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक, तो अब आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे। आर क्यू विल बी इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर, मतलब आर पी कितना है 7, तो 49 हो गया, प्लस पी क्यू स्क्वायर मतलब 24 का कितना होगा 24 का 576 हो गया रूट ओवर, मीन्स आर क्यू इज इक्वल्स टू 625 का रूट ओवर। तो आर क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25, माइनस तो नहीं होगा तो 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग का डायमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर सर्कल का। ओके, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आधा है ना सर्कल का, पाई 22/7 है, दिया नहीं है ना हम लोग को 3.14, 22/7 लेंगे, इंटू 2 लिख लेंगे नीचे, इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना होगा 28/2, 28/2 इंटू 25/2। ओके, तो ये 2 11 हो गया। ओके, तो ये आप लोग का हो गया 245.535 जो कि 54 होगा। ठीक है, ये निकल गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ कितना होगा, हाफ इंटू बेस इन हाइट, हाफ इंटू आरपी कितना है 7 है, इंटू PQ कितना है 24 है, तो 2 12 है, तो 12 7 कितना होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा ना, 245.54 minus 84 which will be 161.54। ठीक है, ये रहा आप लोग का आंसर। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को एक फील्ड के साथ एक ट्रैक भी दिया है। ठीक है, और ये आप लोग का शेडेड रीजन है। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है ना, दिस फिगर डिपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक, ये रेसिंग ट्रैक है ये वाला बॉर्डर वाला। ठीक है, उस लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर है मतलब सर्कल का आधा है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, मतलब ये दोनों लाइन सेगमेंट के अंदर, मतलब ये इनर पैरेलल लाइंस है, ये इनर पैरेलल लाइंस, ये एक्सटीरियर पैरेलल लाइंस है। ठीक, इस 60 मीटर, इनर पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है। ओके, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, इसका डिस्टेंस जो है ना 106 मीटर लॉन्ग है, ऊपर का भी नीचे भी, क्योंकि ये सेम होगा। ओके, तो लिख दे रहा हूं मैं डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 60 मीटर लॉन्ग, लाइंस आर 106 मीटर इन लेंथ। ठीक है, बाहर का भी अंदर का भी सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है। ओके, और क्या गिवन है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला, ये अंदर वाला डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है, पूरा कांस्टेंट थ्रू आउट, ये जो डिस्टेंस है ये छोटा छोटा जो शेडेड रीजन है उसका विड्थ 10 मीटर वाइड है। ओके, फिर फाइंड, सबसे पहले क्या पूछा है बिट 1 में, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, और बिट 2 में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। पहले में क्या पूछा है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, इनर एज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी
इनर एज में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहां से अगर स्टार्ट करो तो ये ऐसे जाके पूरा इधर कंप्लीट करेगा। ओके, तो सबसे पहला बिट का आंसर कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन इनर एजेस, तो नामकरण कर दे रहे हैं, ठीक है। ए, ये बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं, ये डी ले रहे हैं, ये ई एफ जी एच कर दें, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, डिस्टेंस अराउंड द इनर एज इज इक्वल टू कितना होगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। मुझे बताओ ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो उनका डिस्टेंस तो सेम है ना, 106 मीटर 106 मीटर, तो 2 इंटू 106 मीटर लिख दे रहा हूं, प्लस बी सी और डी ए क्या है, दोनों सेमी सर्कुलर लाइन है, इक्वल सेमी सर्कल है, दैट मीन्स 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर कर दे रहा हूं, इनर एज है ना, बाई 2 करूंगा क्योंकि सेमी सर्कल है, तो ये 2 कटेगा, वही पाई आर स्क्वायर ही बचेगा, तो ये कितना होगा, ये हो गया 212 प्लस 5 यहाँ पे हम लोग को नहीं दिया है, मीन्स हमको 22/7 ही लेना पड़ेगा, 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ कितना है 60 मीटर, तो रेडियस कहाँ पे होगा, बीच में होगा, मतलब सेंटर बीच में होगा, तो 30 मीटर होगा ना, नहीं 30 मीटर रेडियस होगा इंटू 30 रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी 212 प्लस ये हो जाएगा आप लोग का कितना, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका 2828.57, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 3040.57 मीटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, थोड़ा गलती हो गया है, मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज कर दिया हूँ, तो उसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा, सेमी सर्कल कितना होगा 2 पाई आर बाई 2, और ये 2 सेमी सर्कल है इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 कटेगा, 2 पाई आर ही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 30, एक बार ये होगा पाई, ये आर है और ये 2 है, ओके। तो दिस विल नॉट बी 2828.57, दिस विल एक्चुअली बी दिस विल बी 188.57, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, ना 400.57, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। वो थोड़ा गलती हो गया था इसलिए पार्डन फॉर दैट। अब दूसरा बिट में क्या पूछा है, दूसरा बिट में पूछा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अच्छा ट्रैक कहां पे है, ये वाला ट्रैक है ना, देखो ये वाला ट्रैक है कि नहीं। अच्छा तो इसको मैं एक फिगर कर दे रहा हूं, ऐसे से ज्वाइन कर दे रहा हूं, यहां पे भी ऐसे से ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है ओके। तो देखो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, तो सबसे पहले इसका रेक्टेंगल का एरिया, ये जो रेक्टेंगल है इसका जितना एरिया है इसका भी उतना ही होगा ना, नहीं तो 2 बार रेक्टेंगल आएगा, दैट मीन्स ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFB। मतलब ये 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये और ये ऐड करने के बराबर होगा ना, नहीं क्योंकि सेम एरिया वाला है ना, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। क्लियर, दैट मीन्स ट्वाइस इनटू एक ये रेक्टेंगल या फिर ये रेक्टेंगल कर लो, मैंने ये लिया है तो दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। और बचा क्या, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया भी तो इक्वल है, ट्वाइस इनटू ये कर देने से या फिर ट्वाइस इनटू ये कर देने से दोनों का एरिया निकल जाएगा, वही कर लेंगे ठीक है। तो ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFB लिख लिए, प्लस ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ
ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब ये एक कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल। ये क्या है? FGCB, FGCB ये है ना, FGCB मतलब ये है, ऐसा करके जो, ठीक। मतलब ट्वाइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये और ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, तो 2 करने से हो जाएगा। ओके, अच्छा अभी पॉइंट ये है कि ये कैसे निकलेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब, कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल मतलब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये होता है एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है ये, उसका अगर आधा कर दो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ, मतलब ये वाला चीज सेडेड रीजन, उसको अगर आधा कर दो तो कैसे दिखेगा? लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखेगा, राइट साइड से कुछ ऐसे दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला इस टाइप का और इस टाइप का ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ओके, कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? सपोज ये पॉइंट है सेंटर, ये है कैपिटल आर बाहर तक, और ये है स्मॉल आर। तो कैसे निकलता है एरिया ना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा का निकलेगा एरिया, उसमें से छोटे एरिया का माइनस कर दो, बड़े सर्कल का एरिया से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल निकल जाएगा ना? नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला मेंटेन हुआ, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये सर्कल का ऐसा हालत है तो सेमी सर्कल का क्या हालत होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं? ठीक है, सर्कल का ऐसा हालत है तो बाई 2 कर तो हो जाएगा। तो उसमें से ये पाई कॉमन गया, बाई 2 कॉमन गया, बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे निकलेगा ना? एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AEFB। AEFB का एरिया कितना है? विड्थ है 10, लेंथ कितना है? 106 है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इंटू 106 लिख दे रहा हूं, ठीक। उसके बाद यहां से यहां 60 था और ये विड्थ 10 है, यहां पे भी 10 है, तो ये यहां से चला गया कितना? 10, और यहां से कितना गया? 10। तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 80 होगा, मतलब बड़े सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 80। तो बड़ा रेडियस कितना होगा? 40। स्मॉल रेडियस कितना था? 30 था, 60 का आधा, ठीक है। तो उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल ना, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेमी सर्कल क्या होगा? ये वाला होगा, मतलब ये वाला होगा 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना है? 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अच्छा, माइनस ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 900, ठीक है। ये 2 कटा। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रैक कितना होगा? ये हो गया आपका 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, ये 100 हो गया। ये 2120 प्लस 2200, ये हो गया आपका 0234, इतना हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 8 cm है, उसके अंदर एक डिजाइन है ऐसे कुछ करके, ठीक, और ये डिजाइन कुछ शेडेड है। ओके, तो देखो अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पहले मैं एक लाइन खींच लूंगा यहाँ पे,
अब ये नामकरण कर लेते हैं, ये 1990 और ये भी 1990 है, ABCD। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा देखो। पहले हम क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छे से देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एक क्वाड्रेंट होगा ना, नहीं कौन सा, CDB, ये क्वाड्रेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये वाला ADB एक क्वाड्रेंट होगा, नहीं ADB क्वाड्रेंट, उन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट CDB प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ADB, ये दोनों अगर ऐड कर लो तो क्या क्या आएगा, कौन सा एरिया आएगा देखो। दैट मीन्स ये पूरा रीजन आ गया, फिर ये पूरा रीजन भी आ गया। दैट मीन्स ये आया और ये जो अंदर में जो शेडेड रीजन है ना, वो 2 बार आ गया। ठीक है, अंदर में जो शेडेड रीजन है वो 2 बार आ गया। ओके, तो मतलब पूरा तो ट्रायंगल, पूरा स्क्वायर आया, स्क्वायर का एरिया आया, ठीक है। उसके बाद ये शेडेड रीजन ये 2 बार आ गया, एक बार उसको माइनस करना है और बाकी इस सब एरिया को भी निकाल, मतलब हटाना है। कैसे हटाओगे, तो इन दोनों का एरिया को ऐड कर दिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB। तो देखो, स्क्वायर का एरिया था, उसके बाद ये वाला डबल एरिया था। दैट मीन्स अब ट्रायंगल का माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन ट्रायंगल के इस साइड में और उस पोर्शन ट्रायंगल के उस साइड में, वो दोनों भी माइनस हो जाएगा। मतलब एक बार माइनस हो जाएगा तो 2 बार था, एक बार माइनस हुआ तो एक बार ही बचेगा। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो गया। अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट CDB। कितना होगा, पाई r² बाई 4 प्लस पाई वही सेम r² बाई 4 हो गया। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना होगा, हाफ इंटू AD इंटू AB प्लस हाफ इंटू BC इंटू CD। ठीक है, तो ये मैं 2 इंटू पाई r² बाई 4 कर सकता हूँ, माइनस ये दोनों ट्रायंगल सेम एरिया का होगा क्योंकि बेस और हाइट 8 है, यहाँ पे भी बेस और हाइट 8 है, तो मीन्स 2 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये 2 कटा, पाई r² बाई 2, पाई का वैल्यू हम लोग को 3.14 दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है। दैट मीन्स इसको 22/7 में लेना पड़ेगा, तो ये 22/7 इंटू 2 है क्योंकि नीचे 2 है बचा है, इंटू r²। r कितना है आप लोग का, r हो गया रेडियस 8 ही होगा, दैट मीन्स 64 लिख लो। ओके, माइनस 2 इंटू 64। ओके, दिस विल बी 2, ये बचा 32। तो अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू हाफ भी तो होगा ना, ये हाफ मैंने छोड़ लिया था, तो ये 2 कटेगा यहाँ से। ठीक है, और ये 22 इंटू 32/7 कितना होगा, दिस विल बी 100.57 माइनस 64, दैट विल बी 36.57। So this will be your answer। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो, और मैं तुरंत ही जूम क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो सफिशिएंट टाइम हम लोग के पास है, उसके अंदर आप लोग फिर से देख लो वीडियो को। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो जूम क्लास में मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है, make sure कि you stay in a better place where network is plentifully available so that it will be a hassle free class actually। okay, नेटवर्क जहाँ पे सबसे अच्छा आ रहा हो
वहीं पे जाके खड़े हो जाओ या वहीं पे जाके बैठ जाओ अगर पॉसिबल है तो, तभी जाके हम लोग का जो मतलब वीडियो क्लासेस होगा, मतलब थ्रू जूम, मतलब एक कन्फर्मेशन क्लास दैट यू हैव रेड एक्चुअली, दैट कैन बी हेल्ड हैसल फ्रीली, ठीक है, अच्छे से हो पाएगा। ओके, तो नेटवर्क इज द प्रायोरिटी। तो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू बच्चों।